वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद एक वेबिनार से किया खिताब। सलाहियतों को उजागर करना, जिंदगी को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के उन्वान पर उन्होंने कहा, बदलता हुआ भारत अपने शहरियों को टेक्नोलॉजी से मुसलसल बना रहा है बाख्तियार। मॉरिशस और ब्राजील के वज़राए ख़ारजा G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे नई दिल्ली। तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और रूस के वज़राए ख़ारजा भी आज आ रहे हैं भारत। मीटिंग में आलमी सतह पर उभरते हुए चैलेंजों और बैन अल-अक़वामी उमूर पर भारत के नुक्ते नज़र पर किया जाएगा तबादला ख्याल। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने का दिया मशवरा। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु संघवी ने चीफ जस्टिस से की थी इस मामले की जल्द समाअत की दरखास्त। भारत के दौरे पर आए डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन ने कहा, कोपनहेगन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करना मेरे लिए थी एजाज की बात। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी है मजबूत, दोनों मुल्क बढ़ रहे हैं सब्ज मुस्तकबिल की तरफ। दुनिया की सबसे तवील दरियाई क्रूज MV गंगा विलास सफर के आखिरी पड़ाव डिब्रूगढ़ पहुंची। अपने सफर का करेगी इख्तिताम। इस्तकबालिया में मरकजी वजीर समानंद सोनोवाल समेत कई वज़रा रहेंगे मौजूद। बांग्लादेश के वजीर ममलिकत बराए जहाजरानी खालिद महमूद चौधरी भी होंगे शामिल। PM मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी में उसे हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। आलमी हिकमत अमली में भारत अमेरिका अहम शराकतदार। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने कहा, भारत के साथ हैं अमेरिका के वसी और गहरे ताल्लुकात। और न्यूजीलैंड ने रकम की तारीख। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 1 रन से शिकस्त देकर जीता वेलिंगटन टेस्ट। मेजबान मुल्क ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से की बराबर। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बजट के बाद मुसलसल वेबिनार से खिताब कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाहियत का सही इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जिंदगी में आसानी लाना के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों का असर हर तरफ नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज आम लोगों की जिंदगी में हुकूमत की मदाखलत और दबाव कम हो गया है। नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी का बदलता भारत टेक्नोलॉजी की ताकत से मुसलसल शहरियों को बाइख्तियार बना रहा है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते, आधार और मोबाइल, इन तीनों की वजह से करोड़ों गरीबों के खाते में बराह रास्त पैसा भेजना मुमकिन हुआ है। टेक्नोलॉजी वन नेशन वन राशन कार्ड का आधार बनी और इससे करोड़ों गरीबों को पारदर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ। और दूसरे जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। टेक्नोलॉजी, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी आरोग्य सेतु और कोविन ऐप उसका एक महत्वपूर्ण साधन बनी और इससे कोरोना के दौरान
ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में बड़ी मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिशन कर्मयोगी पर जोर देते हुए कहा कि उसके तहत सरकारी मुलाजमीन को ट्रेनिंग देकर शहरियों को मरकजी बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने GEM पोर्टल की सताइश करते हुए कहा कि उसके जरिए छोटे दुकानदारों को ये मौका दिया गया है कि वो हुकूमत को अपनी मसनूआत बेच सकें। उन्होंने कहा कि अब किसान एक ही जगह पर रहकर अपनी फसल की सबसे अच्छी कीमत पा सकता है। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। ई-नाम ने किसानों को अलग अलग जगहों के खरीदारों से जुड़ने का अवसर दिया है। अब किसान एक ही जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मूल्य पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजी लॉकर का जिक्र करते हुए कहा कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से हर शख्स के लिए डिजी लॉकर की सहूलत लेकर आए हैं। यहाँ कंपनियां और MSMEs अपनी फाइलों को महफूज कर सकती हैं, उसे मुख्तलिफ रेगुलेटर्स और सरकारी महकमों के साथ शेयर कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इंडिया यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मेंबरान से ज़ाती तौर पर बातचीत की है और दो तरफा शराकतदारी पर बात करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन कसीर कुतबी जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी खदशात पर मुत्तफक हैं। I have personally interacted with the foreign ministers of all the 27 EU member states and the High Representative of the European Commission, and these interactions have contributed to the resumption of the India-EU FTA negotiations, the India-EU Trade and Technology Council, which we call the TTC, the announcement of that, dialogues in areas of security and defense and human rights, and not least a jump in bilateral trade. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन भारत के सबसे बड़े और अहम तिजारती शराकतदारों में से एक है। जब ग्रीन ट्रांजिशन की बात आती है तो शफ़ाफ तवानाई के लिए भारत यूरोपीय यूनियन की शराकतदारी निहायत अहम है। When it comes to the green transition, clean energy and green transition are central to the India-EU connectivity partnership. Synergies have emerged in solar and wind energy, in green hydrogen, smart grids, sustainable urban transports, especially metro projects, waste management, and the circular economy. G20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा बुध और जुमेरात को होने वाले G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास के लिए दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जमा हो रहे हैं। मॉरिशस के वज़ीर ख़ारजा G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और रूस के वज़राए ख़ारजा भी आज भारत पहुंच रहे हैं। मीटिंग में आलमी सतह पर उभरते चैलेंजों और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भारत के नुक्ते नज़र पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये G20 ममालिक की पहली वज़ारती मीटिंग होगी। ये मीटिंग कसीरुल जहती को मजबूत करेगी और खुराक, तवानाई की हिफाजत, पायदार तरक्की पर ताउन को मजबूत करने पर मरकूज होगी। इसके अलावा सिनफी मसावात और ख़वातीन के हुकूक पर भी बातचीत का इम्कान है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में W20 मीटिंग का आज दूसरा दिन है। दिन का आगाज इजलास में शिरकत करने वाले मंदुमीन की हेरिटेज वॉक से हुआ। मंदुमीन ने महाराष्ट्र की सकाफत से वाकफियत हासिल की। महाराष्ट्र के तारीखी और सकाफती विरसे की नुमाइश के लिए मंदुमीन को कदीम एलोवेरा गारों की सैर कराई गई। मंदुमीन ने बीबी का मकबरे का भी दौरा किया। इजलास के पहले दिन खवातीन को बाइख्तियार बनाने, खवातीन की क़यादत समेत 5 अहम मौज़ूआत पर तफसीली बात हुई। भारत G20 की सदारत के दौरान गैर मुल्की मंदुमीन को अपने मुख्तलिफ सकाफती विरसे और खाने की रवायात से वाकिफ कराने के लिए मुल्क के कोने कोने में G20 मीटिंग्स का इनेकाद कर रहा है।
दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया है। वाज़ेह है कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस से इस मामले की जल्द समाअत करने की दरख्वास्त की थी। बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप पार्टी सियासत में तब्दीली का दावा करती थी, लेकिन उसने बदउनवानी की हदें पार कर दी। हमने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पे दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए और किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे की लत तक जाकर उनका राजनीतिक हित यानी उसके दम पर भी अपने पैसे बनाने के लिए उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाएगी पार्टी, जिसमें कि यह भी होगा कि किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो इस षड्यंत्र को समझे और हमारे नागरिक भी इसको समझें। कोई सरकार ये दावा करे कि एक बोतल लीजिए, अब वो क्वार्टर था या अध्या था वो तो उन लोगों को पता होगा, एक बोतल दूसरी फ्री मिल जाएगी, ऐसा आपको उदाहरण नहीं पता होगा। और दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं पता होगा कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री हो। मेरे विचार से आप सभी लोग काफी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं। अनुसंधान करके यदि ऐसा उदाहरण मिले तो लाके बताइएगा, ये नई राजनीति थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी ने फैसला किया है कि वो इस मामले पर दिल्ली के लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम चलाएगी। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को शराब की तरफ ढकेलने का काम किया। आप पार्टी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि यहां वजीर तालीम शराब के वजीर बन गए हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सिक्किम के अपने दौरे के दौरान गैंगटॉक में वर्चुअल मीडियम के जरिए धापर से भल्लेढोंगा तक रूप वे सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला पर प्रेम सिंह तमांग भी मौजूद थे। निर्मला सीतारमन ने मनी सेक्रेटरीट का संग बुनियाद भी रखा और रियासत सिक्किम में नाबार्ड के प्रोजेक्टों के जरिए तरक्याती स्कीमों के लिए इजाजतनामे और चेक तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मोदी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के बुनियादी फार्मूले पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत तरक्याती स्कीमों का फायदा शहरों के साथ साथ देहात तक पहुंचा रही है। Under the government of India with Prime Minister Modi, every institution reflects the policy of the government, and that policy is सबका साथ सबका विकास. It is not just for things around Delhi or big metropolitans like Mumbai or Hyderabad or Bengaluru. NABARD moves to villages which are even in the far-flung areas. नायब सदर जमहूरियत जगदीप धनखड़ ने तमिलनाडु के चेन्नई में IIT मदारिस सेंटर फॉर इनोवेशन के इफ्तिताह में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने अपने दौर की तालीमी हुदूद और रुकावटों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पुराने मसाइल की अब कोई अहमियत नहीं रही। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि इख्तिराई सोच हमारे DNA में है। We have an ecosystem by affirmative governmental policies that we are now enabled to fully exploit our talent and potential.
and the kind of hiccups we faced in my generation are no longer there. Go to any part of the world. Innovative thinking is in our DNA. We are the best in the world. We only have to activate it. And this is being activated in this institute. It is the epicenter for this most wholesome development. And the target is to reach 1 million school and college students. I have no doubt the target shall be attained. एक फनकार को फनकार क्यों कहा जाता है? शायद इसलिए कि वो अपने अंदर या माशरे में चल रही हलचल को एक मुख्तलिफ अंदाज में दुनिया के सामने रखता है, जिसमें उसके एहसासात अहम होते हैं। लेकिन क्या कोई मशीन या रोबोट आर्टिस्ट बन सकता है? ये सवाल हैरान कुन हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है। एक अमरीकी इदारे के तलबा ने एक ऐसा रोबोट आर्टिस्ट बनाया है जिसने अपने फन पारे से सबको हैरान कर दिया है। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। ये है फरीदा, एक ऐसी एआई रोबोट जो पेंट करती है। फरीदा अपना पेंट ब्रश साफ कर रही है। फरीदा कारेंगी मेलन यूनिवर्सिटी इदारे में रिहाइश पजीर एक फनकारा है और फनकारा से ज्यादा एक रोबोटिक करिश्मा है जिसको एक पेंटर की मानन हुनर तफवीज किया गया है। साथ ही ये फन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई सलाहियत के जरिए ताउन करती है, लिहाजा इनके साथ काम करना बेहद आसान है। बस फरीदा को तस्वीर बनाने का हुक्म दीजिए और ये ब्रश हाथ में लेकर कैनवस पर काम शुरू कर देती है। फ्रीडा एक प्रोजेक्ट की तरह है जिसमें हम एक तरीके से ये पता लगाना चाहते थे कि इंसानों और मशीनों की कलाकारी मिलकर क्या कमाल दिखाती है। फरीदा का नाम एक मैक्सिकन फनकारा फरीदा काहलोल के नाम पर रखा गया है। ये रोबोट फ्रेमवर्क एंड रोबोटिक्स इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग आर्टिस्ट के लिए हमेशा तैयार है। ये रोबोट ओपन आई के JetGPT और DALL-E 2 जैसे आलात का इस्तेमाल करती है और आपके एक इशारे पर तस्वीर बना डालती है। फ्रीडा जो काम कर रही है वो बाकी रोबोट्स नहीं कर सकती। फ्रीडा ऐसे एआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है जिनसे बारीकी से किसी तस्वीर को लिया जा सकता है, जिसकी मदद से वो अपनी कला को प्रस्तुत कर सकती है। एक बार जब फरीदा किसी तस्वीर की ख्याल आराई कर लेती है तो मशीन सारिन के जरिए याददाश्त में महफूज कर लेती है और उसकी पूरी मंसूबाबंदी करती है, जिसके बाद वो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कलर प्लेचर तैयार करती है जिससे उसका ऑपरेटर मिक्स करके वापस उसे दे सके और अपना काम आराम से कर सके। इसके बाद फरीदा जब पेंटिंग करना शुरू कर देती है तो ये पेंटिंग की एक पैकर को कैप्चर करने के लिए ओवरहेड कैमरे का इस्तेमाल करती है। ये देखने में जितनी मुनफरद है, काम भी इतने ही अनोखे तरीके से करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत हमारा आलमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत के साथ हमारे वसी और गहरे ताल्लुकात हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरे हिंद के बारे में नेड प्राइस ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात और G20 के दौरान वो जिन कसीरुल जाहती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे उनके एजेंडे में बहुत कुछ होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम भारत के साथ एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खत्ते के विजन का इश्तराक करते हैं और क्वाड के साथ साथ दीगर बैनुल-अक़वामी ग्रुपों के लिहाज से भारत दो तरफा तौर पर हमारा एक बड़ा शराकतदार है। India is a global strategic partner of ours. We have a wide, broad, deep relationship with India. There will be a lot on the agenda in the bilateral relationship and in the multilateral engagements he takes part in on the margins of the G20. We share a vision with India of a free and open Indo-Pacific, and India is a key partner of ours bilaterally in the context of the Quad as well, other international groupings, even as we've attempted to stitch together some of the partnerships in which India has been a key player. We've spoken a lot, quite a bit recently, of I2U2, a new partnership that involves India, it involves the UAE, it involves the United States as well.
अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 रिपोर्ट में पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने बगैर किसी ताखीर या इम्तियाज के तमाम दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करने के अपने अहद में बहुत कम पेशरफ्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की संगीन कार्रवाइयां हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों और हलाकतों की तादाद साल 2020 के मुकाबले में ज्यादा रही। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान, पाकिस्तान TTP, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA और ISIS हमले शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए अपने 2015 के नेशनल एक्शन प्लान यानी NAP पर नजरसानी की और इसमें तरमीम करते हुए अपने 20 निकाती प्लान को 14 निकाती कर दिया, लेकिन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन के वादे पर ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। इसके अलावा 2018 में पाकिस्तान को 1998 के बैन अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत खुसूसी तशवीश वाला मुल्क CPC नामजद किया गया था। उसे 2019, 2020 और 2021 में CPC के तौर पर दोबारा नामजद किया गया था। अमेरिकी रिपोर्ट में मदारिस पर भी संगीन तबसरे किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के मदारिस में इंतहा पसंदाना नजरियात की तालीम दी जाती है। इसी तरह बहुत से मदारिस हुकूमत के पास रजिस्टर्ड नहीं हैं और न ही वो अपने फंड्स के जराये की तफसीलात हुकूमत को देते हैं। कनाडा की हुकूमत ने वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी है। कनाडा की हुकूमत ने साइबर सिक्योरिटी के पेश नज़र ये फैसला किया है। हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि टिकटॉक एप्लीकेशन को हुकूमत की जारी करदा मोबाइल आलात से मंगल से हटा दिया जाएगा। मुस्तकबिल में इस ऐप के सारिफिन को एप्लीकेशन डाउनलोड करने से रोक दिया जाएगा। अमेरिका के बाद अब कनाडा ने डेटा के खदशात के सबब सरकारी आलात पर टिकटॉक की पाबंदी लगा दी है। कनाडा सेक्रेटरीट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से जारी करदा आलात को टिकटॉक डाउनलोड करने से रोक दिया जाएगा और ऐप की मौजूदा तनसीबात को हटा दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि टिकटॉक का जायजा लेने के बाद कनाडा के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इत्तेफाक किया कि यह राजदारी और सिक्योरिटी के लिहाज से खतरनाक है। नाज़रीन, अब वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले छोड़ जाते हैं आपको फिल्म डायरेक्टर, नगमा निगार और गुलकार रविंदर जैन के कुछ मशहूर नगमों के साथ। रविंदर जैन का आज यौम पैदाइश है। आप इन नगमों से महजूज हों और हमें दें इजाजत। आदाब। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। शाम तेरी बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझा।